सिद्धं सुद्धं पर्णमिये जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकरङ्कम् गुणरायणभूषणोदयम् जीवस्य परोवर्णं मोक्षम्। घुमट साजी जीव कांड नामक ग्रंथ है, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया गया है। कौन सी है 20 प्ररूपणाएं? 20 प्ररूपणाएं कौन सी हैं? क्या बात है, बड़ी धीरे धीरे 2-3 हाथ खड़े हुए हैं। जब एक प्ररूपणा पूरी हो गई तब तक 20 के नाम गायब हो गए। बोलिए सरिता जी। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और फिर मार्गणा 14 और उपयोग। 14 मार्गणा में इंद्रिय, वेद, काय, 14 मार्गना कहाँ इंद्रिय, से चालू काय, की? योग, वेद। 14 मार्गना फिर से बोलिए। हाँ, 14 मार्गना फिर से बोलिए। इंद्रिय, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहार और एक लास्ट का उपयोग। फिर एक और। उपयोग मार्गना है। नहीं, उपयोग माने तो आपने 14 उसमें गिनी, मार्गना है। 14 नहीं हुआ क्या? आप, मैं कितनी बार तो कहती हूँ, बच्चों की जैसे आप लोगों को बताना पड़ेगा। जो बोल रहा है वो खुद नहीं गिन रहा है, इंद्रिय, दूसरे आदमी बैठे इंद्रिय, गिनने। इंद्रिय काय, और फिर आपको कह रहे हैं कि इंद्रिय नहीं। काय, योग, अरे इंद्रिय से चालू नहीं कसाय, है, इंद्रिय से चालू नहीं है, पहली गति, मार्ग। गति, सॉरी सॉरी सॉरी, गति, गति, गति। हाँ, गति। ठीक है, बाकी तो सब हो गई थी। ये 14 मार्गनाएं हैं, उपयोग तो प्ररूपणाएं। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। तो पहली जो प्ररूपणा है गुणस्थान प्ररूपणा, उस 14 गुणस्थानों की चर्चा अपनी हो गई है। अब रिवीजन के लिए आप लोगों को क्या करना है, काम करना है, फिजिकली होमवर्क करना है आपको लिख के। तो मतलब खुद के अभ्यास के लिए, रटने से नहीं होगा, अभ्यास के लिए आप कॉलम बनाइए केवल गमनागमन के। तो गुणस्थान का नाम, एक में नाम, फिर एक कॉलम में इस गुणस्थान से गमन, तो वो नंबर लिख दीजिए। फिर दूसरे कॉलम में इस गुणस्थान में आगमन, है ना, तो वो कौन से गुणस्थान से होगा। तो ऐसे आपको अभ्यास हो जाएगा पूरे 14 गुणस्थानों से। करते हैं अभी अपन, बोलिए। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व, मैं बोर्ड पे लिखती जाती हूँ, आप लोग बोलते जाइए, वरना ऐसे क्या गड़बड़ होती जाए। इसी तरह से ये तो गमनागमन का हो गया, इसी तरह से काल का करिए। फिर जैसे कल जो अपन ने किए थे गुणस्थानों में विभाजन, तो कौन से मरण वाले गुणस्थान है, कौन से मरण के नहीं है, कौन से, मतलब ये सारी चीजें, वो उसकी विशेषताएं आती जा रही हैं। मुख्य मुख्य बात यही होती है, काल है, गमनागमन है, सम्यक तो चारित्र, तो जिनमें थोड़ी विशेषताएं हैं वो ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरह से उसका अभ्यास हो जाएगा। तो जैसे समझ लीजिए ये मिथ्यात्व पहला गुणस्थान है। पहले गुणस्थान में मैं क्या, कॉलम यहाँ छोटा पड़ेगा तो एक 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 लाइन में गमन लिखूंगी, एक लाइन में आगमन। पहले गुणस्थान से गमन, गमन का मतलब है बाहर जाना। तो पहले गुणस्थान से गमन कहाँ कहाँ होता है, नंबर से पूछती जाऊं किसी से भी, ठीक है। बोलिए आशा आंटी। चौथे में, हम्म। पांचवे में, हम्म। सातवें में हम्म। और बस यही है, पहले चौथे और पांचवे कोई और ऑप्शन? छठा, आठवां, नवा, 10वां, 11वां? नहीं। दूसरा, तीसरा? वो तो गिरते हुए में है, गिरते हुए में भी बताने हैं ना, लेकिन तीसरा, दूसरा। नहीं, गिरते हुए तो ना बताने, गमन बता रहे ना,
हाँ। गमन का मतलब पहले से जाना, पहले से दूसरे में जाएगा क्या? नहीं। वो गमन पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ वही एक चीज रह गई है, सब तीन उंगली दिखा रहे हैं। पहले से तीसरे में भी जाएगा, अभी यहाँ पहले लिखना चाहिए था, मैंने जगह नहीं छोड़ी, इधर लिख देती हूँ, वैसे पहले आएगा तीसरे में। कौन जाएगा तीसरे में? सादी मिथ्या दृष्टि। यदि सादी मिथ्या दृष्टि है तो पहले से तीसरे में भी गमन होता है कि नहीं होता है आशांति? तो पहले से गमन के गुण स्थान, अगर केवल वहां आपको अपने तो ऑप्शन वाला आएगा तो आपको लिखना तो कुछ है ही नहीं, और कई जगह आपको ऐसा आता है केवल एक लाइन मिली है फिल इन दी ब्लैंक्स जैसी, तो भी उसमें आप 3 4 5 और 7, ये गमन के गुण स्थान, चार गुण स्थान लिखेंगे, तीसरा चौथा पांचवा और सातवां। ठीक है। पहले से में आगमन, देखो गमन के साथ वर्ड लगाएंगे पहले से गमन, और आगमन के साथ वर्ड लगाएंगे पहले में आगमन। आगमन अंदर आ रहा है, गमन यानी वहां से बाहर जा रहा है, क्योंकि इनमें आपको कंफ्यूजन होगा लास्ट तक भी। गमन को आगमन बना देंगे, आगमन को गमन बना देंगे। तो अच्छे से समझ लीजिए, पहले से गमन यानी पहले से बाहर कहाँ कहाँ जा रहा है, और पहले में आगमन यानी कहाँ से पहले में आ रहा है। ठीक है, बोलिए वर्षा जी। आगमन में दूसरा, तीसरा, हम्म। चौथा, हम्म। पांच और छठा। सही है। ठीक है, आगमन में दूसरे से आएगा, तीसरे से आएगा, चौथे से, पांचवे से और छठे से, सातवें से, सातवें से पहले में नहीं आएगा। तो ये आगमन के 5 स्थान हो गए। ठीक है, बस आपको ऐसे 3 कॉलम बना के तो अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर इधर उधर खुद कुछ छुपा के कुछ देख के कभी ये कॉलम छुपा दिया, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर दूसरा साधन, ये पूरा मैं करवाऊं या करेंगे? एक दो गुण स्थान के कर लेते हैं अपन, थोड़ा 2 3 गुण स्थान के कर लेते हैं, फिर आगे दूसरी चीज कर लेंगे। साधन में मनोरमा आंटी बताएंगे, साधन से गमन, साधन से कहाँ जाएगा? पहले से दूसरे से कहाँ जाएगा? दूसरे से जाना है। दूसरे से तीसरे में भी जाएगा, दूसरा तीसरा, दूसरे से चौथा। नहीं, बोलिए कुसुम जी अजमेरा, दूसरे से कहाँ जाएगा? अरे दूसरे से वो नहीं जाएगा, दूसरे तक जाएगा, दूसरे तक पहले तक ही रहेगा वो। मिथ्यात्व गम ए हाँ, गमनागमन में मिथ्यात्व में ही रहेगा वो, नहीं बढ़िया। जाएगा। ठीक है ना, दूसरे से पहले में ही आएगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो दूसरे से गमन का एक ही जगह है, पहला, ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। आगमन कहाँ कहाँ से होगा दूसरे में? आगमन बोलिए नूतन जी। मैम चौथा, पांचवा और छठा। चौथे में चौथा जाएगा, पांचवा चौथे में से और, आएगा, पांचवे में से आएगा और छठे में से आएगा। चौथा आगमन। पांचवा और छठा। ठीक है, ये आगमन के 4 5 और 6। है। फिर तीसरा मिश्र गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व। मिश्र हम्म। गुणस्थान से गमन, मिश्र से गमन कहाँ कहाँ करेगा? बोलिए अर्चना जी। चौथे में जाएगा। चौथे में जाएगा, और नीचे मिथ्यात्व में जाएगा। नीचे मिथ्यात्व में मिथ्यात्व जाएगा, और पहले ऊपर स्थान में जाएगा। पांचवे में, नहीं, पांच में नहीं जाएगा। पांचवे में नहीं जाएगा, नहीं। पक्का? हाँ पक्का, क्योंकि इतनी विशुद्धि नहीं होती है, आपने बताया था कि पांचवे में जा पाए, चौथे तक ही जाता है। तो दूसरे गुणस्थान से गमन के 2 ही रास्ते हैं, या तो नीचे आए, नहीं दूसरा नहीं, सॉरी, तीसरे गुणस्थान से गमन के 2 ही रास्ते हैं, या नीचे आए तो पहले में, ऊपर जाए तो चौथे में। ठीक है, बोलिए जी आपको क्या समस्या है? मैम तीसरा से दूसरा में नहीं जाएगा क्या? तीसरे से दूसरे में कौन जाएगा? और तीसरे से अच्छा, सम्यक सम्यक दूसरे दृष्टि। में कौन आता है?
दूसरे अब में वो कौन आता है? औपसमिक औपसमिक वाला आएगा। औपशमिक वाला आता है। तीसरे गुण स्थान में क्या औपशमिक सम्यक दृष्टि है वो जी? तीसरे गुण स्थान में वो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि भी नहीं है। इसलिए तीसरे में तो कोई भी आ सकता है, शैक्षणिक सम्यक दृष्टि भी आ सकता है। तीसरे से दूसरे में आने का ऑप्शन नहीं है। मेरे लिखे हुए नहीं है, मैं लिख ही नहीं पाई हूँ। तो अब ये तो मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं पूरी पीडीएफ भेज चुकी हूँ आपको, लिखा लिखाया भी भेज चुकी हूँ, छपा छपाया। वो जो हमने बुक मंगाई है उसमें भी गमनागमन तो दिए ही दिए हैं, करणानियोग परिचय में उसमें भी दिए हैं, सब जगह दिए हुए हैं। और अभी अपन इसमें विशेष नहीं कर रहे कि साधन में चौथे वाला कौन सा चौथा वाला आएगा, कौन सा पांचवा वाला आएगा। जैसे यहाँ चौथे से आ रहा है मिथ्यात्व में, तो कौन सा औपशमिक वाला, शैक्षणिक वाला, शायिक वाला, फिर द्रव्यलिंगी है कि भावलिंग, मतलब वो श्रावक है कि मुनि है। ये अभी तो शॉर्ट में मतलब वो सारी बातें ध्यान में रखनी है ना, उसकी जो अंदर की डिटेल्स है वो सब ध्यान में रखनी है। ये तो भी मोटा मोटा केवल नंबर्स है, फिर उसके अंदर की डिटेल्स भी है। ऐसा नहीं है कि खाली नंबर में ये करा रही हूँ तो आप सोचे वो तो सब जाने दो। ऐसा नहीं है। ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए, केवल अपने को भी नंबर ध्यान रहे, फिर नंबर के साथ साथ में जो उसके साथ और नियम है वो नियम भी ध्यान रहे। देखो ये एक एक चीजें आपको, जो जो अपन ने मतलब पढ़ा है, और जो जो नोट्स आपने लिखे हैं, वो सब पढ़ने आपको अच्छे से। अच्छे से का मतलब आंख से रीडिंग ऐसे नहीं है खाली बस आंख से पढ़ते जा रहे हैं, उसको समझ के वो नियमों को, और आगे ये सब नियम काम आएंगे। आगे जो भी हम करना नियमों में पढ़ेंगे, अगर ये बेस आपका अच्छा नहीं होगा तो वो फिर आगे बार बार में दिक्कत होगी आपको, ये मतलब बातें या ऐसे समझ आ जाएगी जल्दी से, नियम याद होंगे तो। नहीं तो फिर वो हाँ चलता रहेगा ऐसे काम। बोलिए सुनिए। अगर ये गुणस्थानों का गमनागमन जब हम समझ गए हैं, तो हमको अपेक्षा यही लगानी है ना कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व जीव ने प्राप्त किया, तो फिर उसका चौथा गुणस्थान हुआ, चार रास्ते हुए, तो यहाँ यहाँ आया। मतलब समझना हमको यही है ना जो हमने पढ़ा है, उस हिसाब से वो नीचे तीसरे में आया। जगन्य एक समय या तीन गमनागमन में तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब औपशमिक वाला भी ऊपर नीचे गमन कर सकता है, शैक्षणिक वाला भी कर सकता है, और शायिक वाला भी अगर ऊपर के गुण स्थानों में छठे सातवें में है तो वो नीचे चौथे तक आ सकता है। छाई वाला तो चौथे गमनागमन में। में तो जो अपेक्षाएं अपन ने मतलब जैसी देखी है कि पहले से सातवें में कौन जाएगा, तो वहां अपेक्षा लगेगी। कौन जाएगा पहले से सातवें में? द्रव्य लिंगी। तो द्रव्यलिंगी वहां मुनि ये जाएंगे। अपेक्षा लगेगी। हम्म, चौथे से दूसरे में आएगा तो कौन आएगा, पांचवे से दूसरे में आएगा तो कौन आएगा, तो वो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि, वहां वो अपेक्षा लगेगी। मतलब ये जहां जो अपेक्षा लग रही है, पहले से पांचवे में कौन जाएगा, पहले गुणस्थान से पांचवे गुणस्थान में कौन जाए। रुकिए आप बोलिए चेतना जी। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जाएगा। पहले से पांचवे में, पहले में तो द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी शावक, द्रव्यलिंगी श्रावक। शावक और मुनि दोनों। हाँ, अब यहाँ दोनों आ जाएंगे। पहले से पांचवे में द्रव्यलिंगी श्रावक भी जा सकता है, द्रव्यलिंगी मुनि भी जा सकता है। तो वो मतलब ये अपेक्षाएं ख्याल में रखनी है। और कुछ पूछना? हाँ, मतलब दोनों तीनों अपेक्षाओं का ख्याल, मतलब अपेक्षा रखते हुए गुणस्थानों का ध्यान हाँ करेंगे हाँ। गमनागमन। और तीसरे फिर पहले तो गुणस्थान। एक स्थूलता, मतलब अपेक्षाएं अब अपने को याद सी हैं, लगभग अपेक्षाएं पढ़ ली, तो अब डायरेक्ट गमनागमन भी अपन ऐसा वर्बली कर सकते हैं। फिर उसमें बारीकी में देख सकते हैं कि कौन सा, मतलब जब किसी पर्टिकुलर गुणस्थान को देखना हो और कोई पर्टिकुलर कंडीशन अपने को मिली हो, तो पहले तो आप सिंबल सिंगल नंबर से कि इस गुणस्थान से इस गुणस्थान में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, पहले वो चीज देख लो। फिर ये जो व्यक्ति है ये कौन है, कौन सा सम्यक दृष्टि है, कौन सा मिथ्या दृष्टि है। अब पहले से तीसरे में कौन जाएगा, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन हर कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जा सकता है क्या? तो फिर वहां उस नहीं। जीव को देखना पड़ेगा कि अनादि मिथ्या दृष्टि है कि सादी मिथ्या दृष्टि है। और अगर कोई कंडीशन नहीं दी है, सामान्य है, तो जा सकता है। हम्म, ऐसा वो अपने को देखना पड़ेगा। हम्म। तीसरे से बहुत बार पहले में और चौथे में जाते हैं क्या?
फिर वापस आ जाते हैं क्या? जा सकते हैं, हम्म। जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। अब वो छठे कैसे? से औपशमिक सम्यक दृष्टि मिश्र गुण स्थान में आ रहा है, हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि वो पहले गुण स्थान से सातवें में गया, फिर छठे में आ गया, उसने औपशमिक सम्यक किया और फिर वहां से गिर के इसका मतलब ये है ना। हाँ, तो हाँ, ये वाले मतलब बहुत याद करना। याद नहीं करना पड़ा, मतलब याद का मतलब है ये अपने आप समझ में आएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार समझ लेंगे ना, रटने की चीजें नहीं है ये। आप उसको समझ लेंगे कि नियम मतलब नियम क्या है। नियम ये है कि पहले सातवें में जाते हैं, सातवें के बाद छठे में आते हैं और छठे से ही नीचे आ पाते हैं। ये नियम है, तो आपने खुद ने निकाल लिया ना कि छठे से तीसरे में कौन आएगा, कि पहले पहले से सातवें में जाएगा। देखो ऐसा भी हो सकता है पहले से चौथे में गया हो, चौथे से सातवें में गया हो, फिर सातवें से छठे में आके फिर तीसरे में आया हो, वो भी हो सकता है, लेकिन प्रथमोपशम जा रहा है। अब बात वो है प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि है, तो वो पहले चौथे में जाएगा फिर सातवें में जाएगा, इतना टाइम नहीं है। वो पहले से सीधा सातवें में जाएगा, छठे में आया और फिर तीसरे में चला गया, तो वो प्रथमोपशम के साथ तो वो केस बनेगा। तो वो थोड़े नियम अपने को, जो जो नियम लिखाए हैं ना, इसलिए नियम या विशेषताएं जो लिखाई हैं उनको थोड़ा सावधानी से आपको समझना है, रटने वाली चीजें नहीं है। समझना है। और गमनागमन भी एक दो गुण स्थानों के शुरू के दो चार के समझ जाते हैं अपन, तो आगे के अपने आप समझ में आ जाते हैं। और उसमें भी जो नियम अपन समझ लेते हैं, ऐसे नियम समझ लिया ऊपर के गुण स्थानों में, सातवें से ऊपर के में वन बाय वन ही उतरना चढ़ना है, जंप वहां कुछ है ही नहीं। जो जंप वगैरह लग रही है नीचे गुण स्थानों में लग रही है, सातवें के बाद तो वन बाय वन ही सारा कार्यक्रम है। तो ये नियम समझ लिया, अब आंख बंद करके कोई भी पूछे तो एक ऊपर और एक नीचे। अब नीचे भी कौन आएगा श्रेणी के गुण स्थानों में, कि उपशम श्रेणी वाला आएगा, शपक श्रेणी वाला तो लौट के नीचे आएगा नहीं। तो वो सब थोड़ा नियम ध्यान रखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसलिए ये प्रैक्टिस के लिए आपको कह रही हूँ, ऐसा कोई बोर्ड स्लेट, ये कुछ हो टैब में रहती है स्लेट, तो आप ऐसे प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, कॉपी में कर सकते हैं। इस तरह से, इस तरह से काल की भी करनी है आप लोगों को, पहले गुण स्थान का जघन्य काल, उत्कृष्ट काल। फिर पहले गुण स्थान में थोड़ा सा वेरिएशन है, साधी मिथ्या दृष्टि का, अनादि मिथ्या दृष्टि का, और ऐसा करके वो थोड़ा ध्यान से देखना है। बाकी गुण स्थानों में दो तरह के याद करने, मध्यम तो अपने आप ही निकल जाता है, एक जघन्य काल, एक उत्कृष्ट काल। तो वो थोड़ा अभ्यास आप लोगों को करना है। अभी एग्जाम की आज कितनी तारीख है, 14 अगस्त हुई है ना। एग्जाम की डेट मैं बता दूंगी, पेपर मतलब आप लोग तैयारी चालू रखिए, जिस दिन पेपर बन जाएगा अगले दिन डेट आपको बता दूंगी। आपकी तो आप ये समझ लीजिए 8 दिन के अंदर अंदर हो जाए, समझ लीजिए ऐसा, 20 तारीख तक। तो आप तो तैयारी रखिए, पढ़ते रहिए। बोलिए आशा की। बंद। अरे बंद हो गया। ये भी पूछेंगे क्या क्या? कि कौन कौन से गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का बंद बंद हो रहा है, ये भी नहीं, पूछेंगे क्या? बंद विच्छित्ति वगैरह ऐसा अभी वो तो अपन ने देख लिया था, पर ऐसा डिटेल में अभी इतना नहीं आएगा। देखो थोड़ी सी और विशेष बातों की चर्चा, भले ही एग्जाम में मैं पूछूं या ना पूछूं, लेकिन कुछ और विशेष चीजों की चर्चा अपन यहाँ करते हैं। जैसे गुण स्थानों में संख्या बताई, प्रत्येक गुण स्थान में जीवों की संख्या शास्त्रों में बताई है। मतलब एक संख्या प्ररूपना, जो अपन ये सूत्र पढ़ते हैं ना, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व, तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र, पहले अध्याय का 8वां सूत्र जो है। तो जितना भी वर्णन है, तो सत्य का मतलब है वो है, उसके अस्तित्व का ज्ञान, फिर उसकी संख्या बताई जाती है, फिर वो कहाँ पाया जाता है क्षेत्र, फिर उसका त्रिकालवर्ती भूतकाल में और वर्तमान में वो कहाँ कहाँ है, फिर स्पर्शन, फिर उसका काल, तो हम काल की चर्चा करते हैं, है ना। और भाव की चर्चा हमने की, किस गुण स्थान में कौन सा भाव पाया जाता है, ऐसे। और अल्प बहुत की, किस गुण, अल्प बहुत का मतलब है कंपैरिजन करना, कि कहाँ पे जीव कम है कहाँ पे जीव ज्यादा है। तो वो गुण स्थानों में भी कर सकते हैं, गतियों के आधार पे भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से उसको कंपेयर किया जा सकता है। तो अभी हमने वो सारे पॉइंट्स को नहीं कवर किया, लेकिन शास्त्र में समझ लो धवला में तो इसी की डिटेल है सारे, मतलब शुरू के जो 5 भाग हैं वो सब इसी के लिए, पहली पुस्तक से 5वीं पुस्तक तक
वो ये 8 प्ररूपणाओं का वर्णन उनमें चलता है। तो कुछ कुछ गुण स्थानों की संख्या आपको लिखवाती हूँ जो सरल है। ठीक है, सरल है और कॉमन है, पूरी डिटेल नहीं करवा रही हूँ। तो पहले गुण स्थान में कितनी हो सकती है, आप लोग बता सकते हैं? पहले गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या कितनी हो सकती है? बोलिए सुलोचना। अनंत ही हो सकती। अनंत पहले गुणस्थान पे अनंत बोल दो, अनंत बोल दो। अनंत थोड़ा छोटा लगता है तो उसको बढ़ाने के लिए अनंत अनंत भी अनंत ही है। तो पहले गुणस्थान में जीवों की संख्या अनंत है। कौन सी गति में हो सकती है अनंत संख्या? चारों गतियों में से पहली गति में, दूसरी गति में, तीसरी गति में कि चौथी गति में? अब आपको गतियों का क्रम आना चाहिए। बढ़िया, कुछ लोगों की फटाफट उंगली आ गई है सही जवाब के साथ। बढ़िया। दूसरी दूसरी गति कौन सी है? तिर्यंच गति। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये क्रम है गतियों में। क्रम मतलब अपने यहाँ मार्गणों में ऐसा ही क्रम दिया है। तो तिर्यंचों में ही अनंत हो सकती, बाकी 3 गतियों में जीवों की संख्या है ही नहीं अनंत। देव भी असंख्यात है, नारकी भी असंख्यात है, और मनुष्य तो संख्यात ही है। पर्याप्त मनुष्य तो अपर्याप्त को मिलाते हैं तो असंख्यात हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान में अलग अलग लिख लीजिए। तू ये पहले एक बार कॉमन लिख लीजिए। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें गुण स्थान में, मतलब चारों गतियों के जीवों की संख्या मिला के जीवों की संख्या है वो असंख्यात। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें गुण स्थान में, मतलब दूसरे में असंख्यात अलग, मैं इकट्ठा मैंने ऐसे लिखवा दिया। दूसरे गुण स्थान में जीवों की संख्या असंख्यात, तीसरे गुण स्थान में जीवों की संख्या असंख्यात, चौथे गुण स्थान में जीवों की संख्या असंख्यात, और पांचवें गुण स्थान में जीवों की संख्या असंख्यात है। और वो असंख्यात का प्रमाण यानी कितना असंख्यात है, तो पल्ले का असंख्यातवा भाग, पल्ले बटा असंख्यात, उसको बोलेंगे पल्ले का असंख्यातवा भाग। यानी दूसरे में जो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें गुण स्थान में जो असंख्यात संख्या है जीवों की, वो कितना वाला असंख्यात है, कौन सा असंख्यात है, तो पल्ले का असंख्यातवा भाग। इसको लिखते हैं पल्ले बटा असंख्यात, या बोलेंगे तो पल्ले का असंख्यातवा भाग प्रमाण असंख्यात। ये तो चारों गतियों में देखें तो इतने, दूसरे में भी असंख्यात, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवे में भी। अभी मनुष्यों की अलग से दी है, मनुष्यों की संख्या वो अलग से दी है। ये 5 गुण स्थान तक की चर्चा भी अपनी हुई। अब 5 गुण स्थानों में मनुष्यों की संख्या देख रहे हैं। 5 गुण स्थानों में मनुष्यों की संख्या अलग से क्यों बता रहे हैं? फिर पहले एक बार छठे सातवें की भी बता देते ना सबकी एक साथ। भाई 5 तक तो चारों गतियों के हिसाब से कॉमन बताई, उसके बाद में अब 5वें गुण स्थान तक की मनुष्यों की संख्या अलग से क्यों देख रहे हैं? पहले पूरे 14 गुण स्थानों की कॉमन बता देते, उसके बाद में मनुष्यों की अलग से बताते। बोले प्रतिका जी, समझ आ रहा है कुछ कारण? नहीं? अंकल आपको समझ आ रहा है? दोबारा से बताइए। प्रश्न नहीं समझ आया? ठीक है, हाँ, बोले दीपिका जी, बोलिए। 5वें गुण स्थान में मनुष्य भी हैं और तिर्यंच भी हैं, इसलिए हम्म। पहले मनुष्यों की संख्या बताई है और अलग से, फिर आप आगे तिर्यंचों की संख्या भी बता देंगे। मेरा प्रश्न ये था कि अभी अपन ने 5वें गुण स्थान तक की चर्चा की, कॉमन वाली, तो पहले कॉमन वाली चर्चा पूरे कर लेते ना, छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें, 11वें, 12वें। तो आगे तो और में होगा ही नहीं ना, वो तो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच में बढ़िया, 5वीं
4 तक तो आगे तो सभी। मनुष्य ही है, आगे छठे गुण स्थान से आगे तो मनुष्य ही आने वाले हैं ना, हाँ। इसलिए अलग से कैसे गिनना है, क्या गिनाना है। देखो 4 गुण स्थान तक तो चारों गतियों में मिल जाएंगे, और 5वें गुण स्थान में मनुष्य और तिरंच 2 गति में मिलेंगे जीव, और फिर छठे से 14वें तक वाले जीव कौन सी गति में मिलेंगे, वो तो मिलना ही मनुष्य में है, इसलिए 5 तक की बात की थी। समझ में, अब जैसे ये कॉमन सेंस, मतलब ये अपने को विषय समझ में आया हो तो अपने आप ये चीजें समझ में आती हैं, है ना, क्योंकि छठे से ऊपर तो गति ही मनुष्य है, गुणस्थान और किसी गति में है ही नहीं, 4 गुणस्थान तक चारों गतियों में पाए जा रहे हैं, तो वहां कॉमन बताया, 5वां गुणस्थान भी 2 गति में कॉमन है, तो वहां कॉमन बता दिया। अब ऊपर तो सब मनुष्यों में आने वाले, इसलिए आप जो संख्या बता रहे हैं वापस पहले गुणस्थान से, वो मनुष्यों की अपेक्षा बता रहे हैं। समझ में आई बात। कॉमन संख्या फिर से देख लीजिए, चारों गतियों में मिला के, मिथ्या दृष्टि अनंतानंद, सासादन गुणस्थान वाले वो पल्ले का असंख्यात व भाग प्रमाण असंख्यात, मिश्र गुणस्थान वाले वो भी पल्ले का असंख्यात व भाग प्रमाण असंख्यात, अविरत सम्यक दृष्टि वो भी पल्ले का असंख्यात व भाग प्रमाण असंख्यात, और देश विरत जो श्रावक हैं वो भी पल्ले का असंख्यात व भाग प्रमाण असंख्यात। तो ये जो असंख्यात संख्या आ रही है ये मनुष्यों में अकेले नहीं बन सकती है, मनुष्य होते ही नहीं इतने सारे, इसलिए ठीक है। अब अब केवल मतलब मनुष्यों के हिसाब से पूरी 1 से 14 गुणस्थान तक की संख्या। तो पहले गुणस्थान में मनुष्यों की संख्या, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में मनुष्यों की संख्या कितनी है, वो है असंख्यात। पहले गुणस्थान में मनुष्यों की संख्या असंख्यात। अब ये कौन से मनुष्यों की अपेक्षा से असंख्यात आ रही है, अपर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा। अपर्याप्त जो मनुष्य होते हैं, लब्धि अपर्याप्त जो मनुष्य होते हैं वो असंख्यात संख्या में होते हैं। जो पर्याप्त मनुष्य हैं, गर्भज हमारे जैसे, वो कितने हैं, कि वो तो संख्यात ही हैं, वो तो मैक्सिमम 29 अंक प्रमाण अपन ने सुन रखा है, वो तो संख्यात ही है। लेकिन जो पहले गुण स्थान वर्ती मनुष्यों की संख्या है, तो पहले गुण स्थान में अपर्याप्त मनुष्य भी आएंगे, तो वो है असंख्यात। तो पहले गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या ब्रैकेट में लिख दीजिए, अपर्याप्त मनुष्यों सहित, अपर्याप्त मनुष्यों सहित पहले गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या अपर्याप्त मनुष्यों सहित असंख्यात है। ठीक है। अब ये वाला असंख्यात कितना है, जो अभी कॉमन रूप से दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में हमने असंख्यात देखा था, और ये जो मनुष्यों की संख्या वाला असंख्यात है, क्या दोनों असंख्यात सेम है, तो दोनों असंख्यात सेम नहीं है। ये कितना है, ये है जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग। इसको ऐसे लिख ले, मतलब लिखने में ऐसे लिखेंगे, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग प्रमाण असंख्यात। ये केवल लिखने के लिए लिख लीजिए, कभी आपको मतलब आपके पास एक रहे, घबराना नहीं है कि ऐसे याद करना पड़ेगा क्या अपने को, घबराने की जरूरत नहीं है। पर अपन ने इतना पढ़ा है तो ये भी लिख के रख लीजिए, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो खोल के देख लीजिएगा। ठीक। कभी आपको भावों की, शब्दों के अर्थ हम समझें तो वो भी अर्थ आप समझ सकेंगे, भाव होंगे तो वो समझ में आएगी बातें फिर आपको। अभी हमने पढ़ी नहीं है ना, अलौकिक गणित ये पढ़ी नहीं है, इसलिए पल्ले जगत श्रेणी ये क्या है वो उतना भाव भाषण नहीं होता है। असंख्यात क्या है पढ़ेंगे, जब लगेगा मुझे आप लोग हो गए हैं तैयार तो वो भी पढ़ लेंगे। बोलिए प्रतिभा जी। हाँ, तो ये जो 29 अंक प्रमाण संख्या बतलाई है वो क्या मात्र पर्याप्त मनुष्य की वो संख्या है? मात्र पर्याप्त मनुष्यों की, भोग भूमि और कर्म भूमि के सब मिला के? हाँ पर्याप्त मनुष्य की। ठीक है। मैम पढ़े हैं, कार्तिक अनुप्रेक्षा में भूल गए, सब पढ़े हैं लौकिक गणित, हम्म। भूल गए सब। असंख्यात भाग प्रमाण किसकी बताइए? कौन सा?
आपने जो लिखा है जगत श्रेणी का असंख्यात भाग प्रमाण, ये किसका बताया है? मनुष्यों की संख्या, मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की संख्या। मतलब बिना अपर्याप्त वालों की? नहीं नहीं, जो मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की संख्या अपर्याप्त सहित ही है ये। अपर्याप्त सही थी। अपर्याप्त सहित जो मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की संख्या है, तो पहले सरल शब्द आपको लिखा दिया असंख्यात है, लेकिन वो कौन सा वाला असंख्यात है? जगत श्रेणी का असंख्यात भाग। अभव्य अभव्य भी आएंगे इसमें? हाँ, अब जो भी मनुष्य है, भव्य हो अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि है बस। बोलिए प्रतिभा। मैम ये मनुष्य असंख्यात है जब अपर्याप्त मनुष्य साथ में है, हम्म। और जब असंख्यात तब है जब पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा तो मनुष्य संख्यात ही है, तो मिथ्या दृष्टि भी संख्यात ही आएंगे मनुष्य। लेकिन क्योंकि मिथ्या दृष्टि गिन रहे हैं और मनुष्य गिन रहे हैं, तो वो अपर्याप्त मनुष्यों को क्यों छोड़ेंगे? वो भी तो है ना मनुष्य, वो भी मिथ्या दृष्टि ही है, उनका गुणस्थान ही एक ही होता है अपर्याप्त जीवों का, हाँ तो इसमें उनको उसमें इंक्लूड मिला करेंगे। के कर रहे हैं तब वो असंख्यात हो रहा है, अदरवाइज संख्यात है। हाँ, ठीक है। अब साधारण गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, चित्रा जी अभी तो आपने नीचे कर लिया था। देख ले, ये जो मिथ्या दृष्टि पर्याप्त मनुष्य है उनकी संख्या है ना पहले गुणस्थान में। देखो, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त संख्या, ठीक है, लेकिन हम यहाँ मिथ्या दृष्टि मनुष्यों में पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं करके, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो पर्याप्त अपर्याप्त अपर्याप्त सारे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, इसलिए इकट्ठा हमने असंख्यात उनकी संख्या लिखी है। आपको पर्याप्त की अलग से देखनी है तो वो संख्यात ही आएगी। दूसरे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 52 करोड़, ये उत्कृष्ट संख्या, उत्कृष्ट शब्द लगा लेना, हमेशा उतने रहते हो वो जरूरी नहीं है। दूसरे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 52 करोड़, दिखते हैं दूसरे गुण स्थान वाले 52 करोड़। उत्कृष्ट संख्या है, कभी किसी समय पर इतने जीव मनुष्य वो साधारण गुण स्थान में हो सकते हैं। तीसरे मतलब शॉर्ट में लिखिए आप, पूरा पूरा वाक्य बनाने में टाइम लगेगा। तीसरे गुण स्थान में मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या है 104 करोड़, यानी दूसरे से डबल हो गई है। याद करने के लिए मतलब ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये 52 करोड़ थी तो ये 104 करोड़ है। पांचवें गुण स्थान में मनुष्यों की 13 करोड़। अभी कॉमन रूप से पांचवें गुण स्थान में कितनी देखी थी? अच्छा, चौथे गुण स्थान की छूट गई। चौथे गुण स्थान में मनुष्यों की अपेक्षा से उत्कृष्ट संख्या, यानी मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या 700 करोड़। 700 करोड़ यानी 7 अरब। 700 करोड़ को 100 करोड़ का 1 अरब होता है, तो वो 7 अरब हो गया असल। चौथे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 7 अरब, हमको सात भी नहीं दिखते। हमको सात भी नहीं समझ आते हैं, ये 700 करोड़ है। उत्कृष्ट संख्या है, उत्कृष्टता की अपेक्षा से कह रहे हैं, इतने मनुष्य सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो अभी यहाँ उत्कृष्ट ये संख्याएं देख के क्या सोच सकते हैं कि जब 700 करोड़ हो सकते हैं उत्कृष्ट रूप से, हम क्यों नहीं हो सकते? उस 700 में अपना नंबर क्यों नहीं आ सकता? अपने को तो अपना नंबर लगाना हर जगह, हम कहाँ फिट हो जाएं वो देखना है। ठीक है, पांचवें गुण स्थान में मनुष्यों की उत्कृष्ट संख्या 13 करोड़। ये एक समय में है उत्कृष्ट संख्या? हाँ, एक ही समय में गिने जाएंगे ना, मतलब अलग अलग समयों में तो फिर अपने को टाइम बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक के समय में। एक समय में उत्कृष्ट संख्या? एक साथ अगर हो जाए तो उत्कृष्ट संख्या। छठे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में उत्कृष्ट संख्या
छठे गुण स्थान में उत्कृष्ट संख्या है 5 करोड़ 5 करोड़ 93 लाख 93 लाख 98 हजार 98,206। इसको वैसे भी लिख सकते हैं पूरा हिंदी में, 5 करोड़ 93 लाख 98 हजार 206। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 करोड़ 93 लाख 98 हजार 206। ये छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों की उत्कृष्ट संख्या, जो 3 कम 9 करोड़ बोलते हैं ना, वो गिनती अभी आएगी। ठीक है। अब छठे गुणस्थान के काल से सातवें गुणस्थान का काल कितना है? आधा। छठे गुणस्थान के काल से सातवें गुणस्थान का काल आधा है। तो सातवें गुणस्थान में जीवों की संख्या छठे गुणस्थान से आधी है। अब इसका आधा कर लो आप। तो सातवें गुणस्थान में जीवों की संख्या आएगी 2 करोड़ 96 लाख 99 हजार 103। ये सातवें गुणस्थान में 2 करोड़ 96 लाख 99 हजार 103। ये सातवें गुणस्थानवर्ती जीवों की उत्कृष्ट संख्या। छठे गुणस्थान से आधी, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है। अब 8 9 10 जो गुणस्थान है वो दोनों श्रेणियों में होते हैं। तो उपशम श्रेणी वाले जीवों की संख्या अलग होती है, शपक श्रेणी वाले जीवों की संख्या अलग होती है। उपशम श्रेणी में जीव कम होंगे कि ज्यादा होंगे? शपक श्रेणी से कम होंगे कि ज्यादा होंगे? अच्छा, मिक्स जवाब आ रहे हैं, कोई कम कह रहे हैं कोई ज्यादा। सामान्य से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है उपशम में ज्यादा होंगे, शपक में कम होंगे। सामान्य से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शपक श्रेणी वाले जीव ज्यादा होते हैं, उपशम श्रेणी वाले जीव कम होते हैं। तो उपशम श्रेणी में 8वें 9वें 10वें और 11वें। तो 8वें में 200, देखो इसमें दो दो संख्याएं मिलती हैं। अभी अपन क्योंकि 3 कम 9 करोड़ वाला जोड़ बनाएंगे ना, इसलिए ये वाली संख्या ही ले रहे हैं, वरना इसमें 2 तरह की संख्याएं मिलती हैं। तो 8वें में 299, मतलब 1 कम 300। ऐसे याद रखने के लिए थोड़ा तरीका है, 299 या 300 में 1 कम, ऐसा करके भी याद कर सकते हैं। तो 8वें में 299, 9वें में 299, 10वें में 299 और 11वें में भी 299, 299। 4 गुण स्थानों में, उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में 299। ठीक है, 299 4 गुण स्थानों में, 8 9 10 और 11। तो ये उपशम श्रेणी के चारों गुण स्थान में टोटल कितने हो गए? ये टोटल करो। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 1 37, 3 12, नहीं 2 8 और 11, 1100। सही है ना? 1176, 96 आ रहा है, 1196, 9 चौक 36, 3 मिलाएंगे ना, ठीक है, 1196। टोटल कर देंगे, नहीं करेंगे तो अलग अलग 299 299 ऐसा भी लिख सकते हैं। अकेला ऐसा पूछना हो, कोई टोटल पूछे उपशम श्रेणी के गुणस्थानों में टोटल कितने जीव हैं, तो ये टोटल देख सकते हैं, नहीं तो सिंगल सिंगल है। ठीक। शपक श्रेणी के 8 9 10 और 12वें गुणस्थान में, शपक श्रेणी में जीव है इससे डबल,
तो 598 हर गुण स्थान में है। 598 यानी 600 में दो कम, या 300 में एक कम था, वहां 600 में दो कम हो जाएंगे। तो 598, आठवें में 598, नवे में 598, 10वें में 598 और 12वें में भी 598, ये शपथ श्रेणी में। ठीक, शपथ श्रेणी में ये 598। तो ये हो गए कुल मिला के 2392। इसमें कहीं आप लिख लेना कि वो दूसरी संख्या भी आती है, एक संख्या और 304 और 608 ऐसी भी आती है। उपशम श्रेणी में जो 299 अपन ने दिया है, पर वो 3 कम 9 करोड़ का जोड़ 299 से आएगा। अदरवाइज दूसरी अपेक्षा में 304 304 304 304 ऐसा भी आता है। और इधर आ जाएगा 608 608 608 608। तो कहीं आपको वो भी पढ़ने मिल सकता है, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि फिर होता है ना, अपने को ऐसा लगता है अरे ये गलत है कि वो गलत है, कहीं तो उनको गलत कर दें, कहीं तो इनको गलत कर दें, तो दोनों अपेक्षाएं मिलती। ये कहाँ तक, 12वें गुणस्थान तक की हो गई बात अपनी। अब 13वें गुणस्थान में अपन ने लिखा है विशेषताओं में, 13वें गुणस्थान में संख्या। बोलिए चित्रा जी। 299 है कि इसमें 100 1000 करोड़ कुछ कुछ नहीं है पीछे। नहीं नहीं, केवल 299, केवल 299 सिंगल, करोड़ वरोड़ नहीं है। देखो इतने उत्कृष्ट विशुद्धि वाले जीव करोड़ों में नहीं हो सकते, गिनती के सैकड़ों में इतने ही हो सकते हैं एक साथ एक समय में। ठीक है, हाँ। 13वें गुणस्थान की कौन बताएंगे, अपन ने लिखी है। बोलिए अलका जी। 8,98,502। 8,98,502 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों की उत्कृष्ट संख्या। यानी 13वें गुणस्थान वर्ती उत्कृष्ट रूप से अनंत भगवान होंगे तो 8,98 98,000 और 502 502 वो 13वें गुणस्थान वर्ती। 14वें गुणस्थान में उत्कृष्ट संख्या 590। जो शपथ श्रेणी में चढ़ेंगे वही तो ऊपर पहुंचेंगे 14वें में। 14वें में कौन जाएगा, जो शपथ श्रेणी में पहुंचे, तो 598। ठीक, 14वें गुणस्थान में जीवों की उत्कृष्ट संख्या 598, 598। अब टोटल करना है, आप लोग खुद करेंगे, करके कल देखेंगे। छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान वर्ती ये मुनिराज कहलाते हैं, 6 से 14 सभी मुनिराज कहलाते हैं। तो छठे से 14वें गुणस्थान वर्ती जीवों की संख्या कितनी हुई। ठीक है, बोलिए। 8,99,000। अभी नहीं पूछ रही हूँ, अच्छा। आपने तो पहले से हाथ खड़ा कर लिया था, बड़ी जरूरी। करने दीजिए, सबको करने दीजिए। मैम 13th गुण स्थान में कुछ 8 लाख समथिंग है ना। 13 में 8,98 98 98,502। इतने सारे में से सिर्फ 14 में 598 ही गए। 14 में सारे के सारे एक साथ नहीं जाएंगे ना, एक साथ सारे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। स्लॉट होगा 13वें गुणस्थान का काल बड़ा है, तो अच्छा। 13वें में रुके रहेंगे। 13वें का काल बड़ा है, लेकिन कोई जल्दी से जाए तो जो 12वें गुणस्थान में शपथ शनि चढ़ के आया है 13वें में, ये देखो उत्कृष्ट संख्या है। हर समय 8,98,502 होंगे, नॉट कंपल्सरी, उत्कृष्ट संख्या है ना। जो भी गुणस्थानों में संख्या बताई है ये उत्कृष्ट संख्या बताई है। मिथ्यात्व गुणस्थान में उतने रहने वाले हैं उत्कृष्ट रूप से, और सम्यक दृष्टि जीव भी समझ लो उतने रहेंगे। बाकी जो मनुष्यों में संख्याएं जो बताई हैं वो उत्कृष्ट संख्या है, उससे कम भी जीव पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है हर समय इतने इतने जीव ही उस गुण स्थान में पाए जाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ये उत्कृष्ट एक साथ अगर कोई जीव हो उस गुण स्थान में तो इतने सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो
ये गुण स्थानों में पहले उस समय विशेषताओं में भी लिखवा सकते थे, तब मैंने सोचा था संख्याएं छोड़ देते हैं, लिखवाई नहीं थी। पर अभी लगा कि फिर थोड़ा अधूरा सा हो जाएगा, तो संख्याएं भी आप साथ में देख लीजिए। ठीक है। अब कल सैटरडे, कल और थोड़ा सा इसी के संबंध में अपन कर लेंगे कि गुण स्थानों में किन किन गुण स्थानों में आप लोग देख के आइएगा, मैं पूछूंगी आप लोगों से, तो उस मतलब उसके बहाने अपन कर लेंगे कि किस गुण स्थान में कौन से मूल मूल प्रकृतियों का, मूल आठ जो प्रकृतियां हैं, कौन से कर्म का बंध है, कौन से का उदय है, कौन से की सत्ता है। अब आप इतना पढ़ चुके हैं तो आपको इतना समझ आ जाएगा। फिर ऐसे ही मतलब बंध, सत्ता और उदय मूल प्रकृतियों का ही मेन मेन मोटा मोटा देख लेंगे, उत्तर प्रकृतियों में ना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो वो अपन कर लेंगे। और कुछ आप लोगों के कोई प्रश्न वगैरह होते हो वो देख लीजिएगा, बाकी और कुछ चर्चा करेंगे। फिर मंडे से अपन मारणाओं की चर्चा। कल घूमट सारे क्लास ही होगी। अच्छा, कल तो सैटरडे है ना। हाँ हाँ, कल तो सैटरडे तत्वार सूत्र है, तो ठीक है, तो मंडे से अपन मारणाओं की चर्चा प्रारंभ कर देंगे। ये आप लोग पढ़ते रहिए, और फिर कोशिश करते हैं 20 तारीख के आसपास तक, और डे वगैरह देख लेंगे, मैंने देखा नहीं कैलेंडर, तो फिर वो पेपर 2 दिन पहले आपको बता दूंगी, आप तैयारी रखिए। बोलिए। भाभी ये जब इनको टोटल करेंगे तो उपशमक या शपक में से तो एक ही वो होगा ना, काउंट। उपशमक और शपक में से एक को ही उसमें करेंगे ना इंक्लूड। काउंटिंग में हाँ, नहीं, दोनों को लेंगे। दोनों को लेंगे। उपशम श्रेणी वाले जीव अलग होंगे, शपक हम्म। श्रेणी वाले जीव अलग होंगे। वो तो गुणस्थान अलग नहीं बनाए, नहीं तो वास्तव में तो गुणस्थान ही अलग अलग है, लेकिन 3 गुणस्थान बढ़ जाते हैं, ये अपन ने दोनों पढ़ा की था ना। काउंटिंग मतलब अलग अलग आएगी ना, एक साथ में दोनों को नहीं करेंगे ना। मतलब जो अपन ने 1196 जोड़े वो भी जोड़ेंगे, और जो इधर 598 598 करके 2392 हाँ, हुए वो भी जोड़ेंगे। अच्छा, दोनों को एक ही लाइन दोनों में को, जोड़ना है। हाँ दोनों को जोड़ेंगे। पर वो एक ही समय में नहीं कहलाएंगे फिर। क्यों नहीं होंगे? उसी समय इतने जीव उपशम श्रेणी में है, उसी समय इतने जीव शपक श्रेणी में है, क्या दिक्कत है? उसी समय उपशम श्रेणी वाले जीव अलग हैं, उसी हम्म। समय शपक श्रेणी वाले जीव अलग हैं। उपशम श्रेणी वाले बाद में रिटर्न हो जाएंगे, शपक श्रेणी वाले ऊपर पहुंच जाएंगे, उसी समय होंगे, दोनों को ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी गुणस्थान प्ररूपणा की चर्चा, मार्गणा की चर्चा नहीं करेंगे, पहले गुणस्थान फिर पर्याप्ति प्राण संज्ञा, ये भी है ना कि बीच में अपने थोड़ा थोड़ा, अब मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, काफी कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन अब अपने प्ररूपणा अपन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी चर्चा पर्याप्ति प्राण संज्ञा इनकी भी अ, करेंगे। तो एक दो दो तीन एक एक दिन में कोशिश कर लेंगे, जैसा भी होगा वो करके फिर आगे मारणाओं की चर्चा करेंगे। बोलिए विनीता जी। दीदी मैं पूछती नहीं, मैं बात बता रही हूँ जो प्राप्ति दीप्ति पूछ रही थी ना प्रीति, मतलब उपसम श्रेणी वाला भी पूजनीय है, छपक श्रेणी वाला भी पूजनीय है। हम 3 कम 9 करोड़ मुनियों को अर्घ चढ़ा रहे हैं, इसलिए वो दोनों लेने हैं, हाँ, ये बात है ना। मुनिराज है ना, वो भी ये पूज्यता के हिसाब से बता रहे हैं आंटी। हम हाँ अर्घ हाँ, चढ़ाते हैं, हम नमस्कार करते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, तो उपशम श्रेणी वाले भी बराबर उतने ही वंदनीय हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है उपशम श्रेणी वाले हैं तो कोई हीन है, उनको अपन हे दृष्टि से देखें, वो मुनिराज है, महामुनिराज। उपशम श्रेणी चढ़ना कोई महापुरुषार्थ का काम है, ऐसा नहीं है कि उपशम श्रेणी चढ़े हैं तो कोई हीन हो गए हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को इसलिए याद है जी, अलग अलग रोज बोलती हूँ अर्घ। 5 करोड़ 93 लाख 98 हजार और 2 करोड़ 96 लाख 99 सब हाँ, तो बोलती हूँ उसको अलग याद करने का बेस्ट तरीका यही है, रोज अलग अलग बोल बोल के संख्या अर्घ अलग, वो चढ़ाओ। याद हो जाती है, नहीं फिर याद हो मतलब जाती है। जो भी है वंदना करो उनकी, उनको हाँ नमस्कार हाँ, करो तो याद हो जाएंगे, रोज बोलने वाली चीज याद हो जाती है अपने आप ही। बस वो 3 कम 9 करोड़ ना कह के अलग एक अलग बोल महीने तक देती हूँ। रोज बोलो आप कि छठे गुणस्थान से लेकर जो जो संख्याएं हैं, कि पांच हाँ, करोड़ 93,98,206 छठे गुणस्थान वर्ती मुनि राजों की जय हो, तभी याद होती है रोज जी। बोलेंगे, जय करा लगाएंगे तो याद हो जाएगा।
बोलिए इसलिए सविता द्रव्य संग्रह की 5 परमेष्टियों को धोए सहित बोलो तो याद हो जाते हैं। जी। मंदिर में रोज बोलेंगे ना तो याद होते हैं। बोलिए सविता जी। मैं बोल रही थी कि जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है वो एनी टाइम विद्यमान नहीं रहते हैं, मतलब उत्कृष्ट संख्या है वो, खाली है उत्कृष्ट ना, संख्या है, हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है। हमेशा नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं विद्यमान 3 कम 9 करोड़ हाँ मुनिराज को, वो तो वो बोलते हमेशा हैं नहीं रहते लेकिन हैं वो। हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है। बोलिए। मैम आपका जो क्वेश्चन था ना वो समझ में नहीं आया, मतलब क्या प्रिपेयर करके आना है? आप बोलना मैं पूछूंगी। वो तो गुणस्थानों में पहले गुणस्थान में कितने मूल कर्मों का बंध हो रहा है, दूसरे गुणस्थान में कितने कर्मों का बंध हो रहा है, ऐसे मूल प्रकृतियों में वो था। लेकिन रहने देंगे, अब अपन आगे नया टॉपिक ही चालू करेंगे। कल वो सैटरडे है तो तत्वार सूत्र है, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा। ठीक है, बोलिए नजर। ये ये संख्या तो 3 कम 9 करोड़ नहीं हो पाती है। तो कितनी होगी है? मतलब इसमें जोड़ना था अपने को, उपशम श्रेणी से जोड़ना है ना, कि शुरू छठे से? गुणस्थान से जोड़ना है, कहाँ से? 6 से 14 गुणस्थान। अच्छा, छठे से जोड़ना है। 6 से 14 गुणस्थान जोड़ना है। एक सेकंड। मुनिराजों की संख्या निकाल रहे हैं ना, तो हम्म। 6 से 14 तक सब मुनिराज के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो अभी तो ठीक है, नहीं तो पूरा करते हैं। नहीं है किसी का? चलिए चलिए। जीव समाज भी कराएंगे आप, या वो पहले वाला पढ़ना है? जीव समाज भी अभी इसी में आ जाएगा, पर्याप्ति प्राण संज्ञा इसके बाद में। तो जो सब लोग उसमें नहीं थे तो थोड़ा सा ले लेंगे शॉर्ट में, क्योंकि वो चीजें सब आगे काम आएंगी। फिर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो बीच बाद में बीच में कभी पढ़ानी पड़ेंगी, तो फिर अभी एक नंबर से ही चल देते हैं, ऐसा हो जाए। बोलिए आप। दीदी एक क्वेश्चन ये था कि प्रथम उपसम सम्यक के बाद में उपसम सम्यक यदि होता है तुरंत तो 2 करण नहीं करने पड़ते, लेकिन लगभग क्या 100 वर्ष बाद या एक पर्याय के बाद तक भी नहीं करने पड़ते? क्या लिमिट है इसकी कोई? एक पर्याय के बाद शोभशम कर रहा है तो नहीं, प्रथम उपसम सम्यक के बाद तुरंत यदि उपसम सम्यक किया, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, 2 करण नहीं करने पड़े, हाँ, और कितने काल के बाद तक 2 करण नहीं करने पड़ते? इतने काल के बाद तक 2 करण नहीं करने पड़ेंगे। जब छूट गया और मतलब मेरे क्या यानी ऐसा फिक्स काल तो नहीं, लेकिन अब ये तो प्रथमोपशम का काल पूरा हुआ और होते हाँ जी, ही सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, हाँ तब जी, तो नहीं करने पड़े। लेकिन प्रथमोपशम अगर छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, हाँ जी। तो मिथ्यात्व में आ गया तो फिर जब भी करेगा, अंतर्मुख बात भी करे तो फिर तो 2 करण करने ही पड़ेंगे। तो बस तो फिर तो वो है ही कि तुरंत की बात छोड़ के करना ही पड़ता है, शादी हाँ, मिथ्या करना ही दृष्टि को पड़ता है, शोभशम समय के 2 लिए करण 2 करण करने करना ही ही पड़ते पड़ता हैं। है। पर बस प्रथमोपशम से डायरेक्ट अगर हो रहा है तुरंत ही उसी के हाँ जन, हाँ तो नहीं करने हाँ पड़ते। हाँ, ठीक है। मुझे दीदी काल का लग रहा था कितने काल बाद तक, मुझे हाँ, लगता था 10-5 दिन तक तो फिर भी चाहे रहता होगा, नहीं वो भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ दिया नहीं। वो भी नहीं, वो तो तुरंत अंतर मुहूर्त के बाद की बात है। बोलिए प्रांजल जी। तो उपशम श्रेणी वाले को कैसे जोड़ लिया? मतलब ये तो नीचे गिरेंगे गिरेंगे ना नीचे। अरे तो नीचे गिरेंगे तो गिरेंगे, मुनिराज है कि नहीं? मुनिराजों को नमस्कार मुनिराज कर तो रहे हैं। वो मुनिराज है कि इस- नहीं उपशम श्रेणी वाले? वो तो है तो बस मुनिराजों को ही। जोड़ रहे हैं, फिर तो आप छठे वालों को कैसे जोड़ रहे हो, सातवें वालों को कैसे जोड़ रहे हो? तो श्रेणी भी ही नहीं है। हाँ, वो भी नीचे तो गिर सकते। छठे से 14वें तक सारे जोड़ रहे हैं ना, तो फिर 8वें 9वें 10वें भले उपशम श्रेणी में है, मुनिराज तो है। सही है। मुनिराज है ना, वो कोई है। हम्म, उपशम श्रेणी वाले को आप ऐसा मत देखिए हे हीन, मुनिराज है, महामुनिराज है। नमो लोय सब साउणम में सब उनको नमस्कार करते हैं हम। ठीक सही है। है। हाँ, सही है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा, नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा,
उत्पाद वे होते हुए भी द्रव्य ही रहा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो वहाँ, दृढ़ ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा।